Hello students, today I am going to discuss one practical question from inventory valuation. In my live class I have discussed about the FIFO method but this question is based on LIFO method. In FIFO method basically we issue the goods first in first out basis, and in LIFO method we will follow last in first out. मीन्स अगर हमें कुछ सामान इशू करना है तो लास्ट परचेज से हम इशू करेंगे, और व्हेन लास्ट परचेज विल एग्जॉस्टेड ओनली देन वी विल कम टू द प्रीवियस परचेज. क्लियर? लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट. With the help of following particulars, prepare store ledger showing issue of material on the basis of last in first out. यानी कि हमें यहाँ पे LIFO मेथड को फॉलो करना है. And what is the particulars? Farivas purchase is given and date is August 3. You are purchasing 750 at the rate of rupees 2. Then August 18, ठीक है, 350 kg. Then August 25 and so on. Clear? Similarly here इश्यूज़ में क्या है, अगस्त 19 को आप इशू कर रहे हो 850, देन अगस्त 26 को यू आर इशूइंग हाउ मच 450 kg, एंड देन अगस्त 29 510 एंड अगस्त 30 150 kg. क्लियर? तो ये तो हो गई क्वेश्चन की बात. और जैसे कि मैंने पहले आपको बता रखा है कि जब हम लोग स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे तो डेट वाइज आपको मूव करना है. जैसे अगस्त 3 तो अगस्त 3 ट्रांजैक्शन पहले आएगा, उसके बाद नेक्स्ट डेट हमें क्या दिखाई दे रही है, अगस्त 18. फिर अगस्त 18 को रिकॉर्ड करेंगे, आफ्टर दैट अगस्त 19. तो डेट वाइज हम लोग मूव करेंगे. सी दिस इज योर स्टोर लेजर अकाउंट. ठीक है, फीफो मेथड वी आर फॉलोइंग हेयर, कैन सी हेयर दिस इज फीफो. ठीक है, रिसीट कॉलम 3 कॉलम जैसे मैंने बताए थे आपको रिसीट कॉलम बनाना है, एक आपको इशू कॉलम बनाना, और लास्ट कॉलम जब आप रिसीट्स में से इशू माइनस कर दोगे तो यू विल गेट बैलेंस, और वेरी फर्स्ट कॉलम विल ऑलवेज डेट. ठीक है, तो डेट में अगस्त 3 को हम क्या कर रहे हैं, वी आर परचेजिंग 750 एट द रेट ₹2, तो अमाउंट इज कमिंग 1500. नो इशू एज ऑन डेट, तो अगस्त 3 का बैलेंस हमारे पास सेम आ जाएगा 750 एट द रेट ₹2 एंड अमाउंट इज 1500. व्हाट इज योर नेक्स्ट डेट? नेक्स्ट डेट इज अगस्त 18. Again you are purchasing August 18 350 kg. What is the rate of this purchase? 210. Amount is 735. अब हमारे पास स्टॉक में ये 2 बैग्स हो गए. वन इज़ 750 जिसमें क्वांटिटी है, और सेकेंड बैग 350 क्वांटिटी वाला, एंड बोथ रेट्स आर डिफरेंट 2 and 2.10. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू इफ़ यू कंबाइन, तो यू विल गेट द वैल्यू एज ऑन अगस्त 18, 1500 प्लस 735. नाउ सी केयरफुली, अगस्त 19 को हम इशू कर रहे हैं. कितना इशू कर रहे हैं अगस्त 19 को? 850 kg. 850 kg इशू कर रहे हैं, तो हमें फॉलो क्या करना है, लीफो. तो 850 में सबसे पहले तो हम ये 350 वाली बैग में से इशू कर देंगे. क्लियर? बट 350 का ये इशू किया किस रेट पे था, ये 2.10 पे अभी भी, लेकिन हमें 500 kg और इशू करना है, तो वो 500 kg हम प्रीवियस बैग यानी 750 वाले में से इशू करेंगे. हेयर यू कैन सी 500. व्हाट इज़ द रेट? 2. अमाउंट इज़ दिस मच. तो ये आपके पास टोटल अमाउंट आ गया किसका, इशू का. समझ में आ रहा है कि हमारे पास 2 बैग्स थे, एक 750 kg का और एक 350 kg का, लेकिन 750 वाली पहली परचेज़ थी और 350 वाली दूसरी परचेज़ थी, और यहाँ हमें 850 kg लेबर को गुड्स इशू करने हैं. तो हम कौन सा बैग पहले ओपन करेंगे, लास्ट परचेज़, यानी पहले उसको 350 में से पूरा 350 दे देंगे. फिर वो कहेगा मेरे को 500 और दीजिए, तो 500 आप फर्स्ट बैग में से दोगे जिसमें ऑलरेडी आपके पास 750 की परचेज़ है. क्लियर? तो अब आपके पास बैलेंस कितना बचा, जो 750 था इसमें से भी आपने 500 इशू करा, तो नाउ बैलेंस लेफ्ट ओनली 250. व्हाट वाज द रेट? रेट इज़ 2 एंड वैल्यू इज़ 500. दिस पॉइंट इज़ क्लियर और नॉट? यही कॉन्सेप्ट है सिर्फ लीफो मेथड में. ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन सी कि हम क्या कर रहे हैं, अगस्त 25 को फिर हम परचेज़ कर रहे हैं कितना, 600. ठीक है, किस रेट पे, 2.20 पे, वैल्यू इज़ 1320. ऑलरेडी हमारे पास पहले से कितना स्टॉक पड़ा हुआ था, क्वेश्चन में देखिए पहले से हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो था कितना, 250. तो यहाँ पे अब हमारे पास ये 2 स्टॉक हो गए, 250 जो पहले से बच रहा था और 600 की आपने न्यू परचेज़ करी. दीज आर द रेट्स एंड दिस इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ बोथ द परचेजेस, 500 प्लस 1320. ठीक है, अब अगस्त 26 को क्या हो रहा है, हम 450 इशू कर रहे हैं. नाउ वी आर हैविंग 2 बैग्स. वन बैग कंटेन्स 250 kg, सेकेंड बैग्स कंटेन्स 600 kg.
तो ये जो 450 हम इशू करेंगे वो किस में से इशू करेंगे, 600 वाले बैग से इशू करेंगे। तो 450 व्हाट वाज द रेट 2.20, अमाउंट इज कमिंग 990। बैलेंस लेफ्ट, इसी पैटर्न पर हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे और इस तरह से आगे मूव करते जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, अगस्त 28 को फिर हम 500 परचेज कर रहे हैं, ठीक है। किस रेट पे परचेज कर रहे हैं, 230 पे, तो वैल्यू इज कमिंग 1150, ठीक है। और इस टाइम पर हमारे पास जो गुड्स होंगे, पहले से 150 बचा हुआ था हमारे पास स्टॉक में, 250 एक और बचा हुआ था, ठीक है, और 150 एक ये था, और 500 हमारे पास स्टॉक में ये और आ गया, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू बिल्कुल अलग अलग रेट्स यहाँ पे डाल देंगे और इनकी अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी और इसी पैटर्न पे हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर फिर से आप देखें तो एज ऑन अगस्त 29 अगेन यू आर इशूइंग द गुड्स। कितने गुड्स इशू कर रहे हैं, 500 गुड्स, ठीक है। सॉरी, अगस्त 30 को हम लोग 29 को हम लोग इशू कर रहे हैं 510। तो 500 आपने ये लास्ट वाली लॉट ये उठाई और 150 में से 10 ये उठा लिया, ठीक है। तो ये जो दो लॉट्स आपके पास थी 150 एंड 500, इसमें से आपने इशू करा। 500 किस रेट का था, 2.30 का, और 10 किस रेट का था, 2.20 का। क्लियर। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 1150 एंड 22। और अब आपके पास स्टॉक कितना बचा, ये जो 150 था, इस 150 में से आपने 10 इशू कर दिया, तो ये कितना रह गया आपके पास 140। और इसके पहले आपके पास एक बैग और रखा हुआ, कितने का रखा हुआ है, 250 का। तो एज ऑन डेट योर क्लोजिंग बैलेंस इज 250 एंड 140 एंड वैल्यू इज गिवन एंड टोटल वैल्यू इज कमिंग लाइक दिस, ठीक है। अगस्त 30 को वंस अगेन यू आर इशूइंग हाउ मैनी यूनिट्स, 150 यूनिट्स। लीफो मेथड फॉलो करना है, तो 140 तो पहले आप इसी वाले बैग में से इशू कर देंगे 140, और बैलेंस 10 आप 250 वाले बैग से इशू करेंगे। तो जो 140 तो पूरा कंज्यूम हो गया, और ये जो 250 था इसमें 10 माइनस हो गया, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा आपके पास 240। किस रेट का रह गया, 2 रुपीज़ का। आंसर इज कमिंग 480। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन अगस्त 30, तो आपका आंसर होगा क्वांटिटी 240 एंड वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इज 480। दिस इज योर आंसर। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।